नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ फबिहान साई। 2 करोड़ की लूट और अपराधी को पकड़ने के बाद भी अपराधी फिर से हुआ फरार। उसके बाद शुरू हुई गोलियों की बरसात। जी हां, हम बात कर रहे हैं नरेश की कहानी, जिसने फिरोजाबाद को हिलाकर रख दिया। आपको बता दें कि अलीगढ़ के अरनी गांव का रहने वाला नरेश उर्फ भूरी कभी एक आम युवक हुआ करता था, क्योंकि अपराधी कभी भी मां के पेट से जन्म नहीं लेता है, मगर तेज दिमाग, गलत संगत और तेजी से अमीर बनने की चाह ने उसे अपराधी की अंधेरी दुनिया में ढकेल दिया, जिसकी शुरुआत छोटे चोरी से शुरू हुई और कहानी जल्द ही लूट, डकैती और हथियार तस्करी तक पहुंच गई। कहानी यहाँ पर भी नहीं थमी। दिल्ली, फरीदाबाद और गाजियाबाद जैसे बड़े शहरों में भी बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया गया। पुलिस उसे तलाशती रही, लेकिन नरेश हर बार किसी न किसी चालाकी से बच निकलता रहा। आपको बता दें कि उसकी मौत भी उसका इंतजार कर रही थी, जो उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में उसने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। और 30 सितंबर की सुबह नरेश ने अपने गिरोह के साथ अब तक की सबसे बड़ी वारदात को अंजाम दिया। जीके कंपनी की कैश वैन को मक्खनपुर क्षेत्र में रोका, ड्राइवर पर असले की बट से वार किया और करीब 2 करोड़ रुपए की नगद लूटकर फरार हो गए। पूरे जिले में हड़कंप मच गया। सूचना जैसे ही एसएसपी सौरभ दीक्षित को मिली, उन्होंने तत्परता दिखाते हुए कई टीम गठित की और उसे पकड़ने का जाल बिछा दिया। और हार न मानते हुए उनकी टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार सीसीटीवी कैमरा और सर्विलांस के जाल में फंस गए और नरेश सहित 6 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से 1 करोड़ से अधिक नकदी, आईफोन और अवैध असला भी बरामद किया गया। सब कुछ खत्म सा लगा, मगर असली कहानी तो अब शुरू हुई। अगले ही दिन माल बरामदगी के लिए उसके द्वारा बताए गए स्थान पर पुलिस नरेश को ले ही जा रही थी कि तभी उसे फिर से चालाकी चलाते हुए रास्ते में पेट दर्द का बहाना बनाना शुरू कर दिया। हथकड़ी लगी ही थी, मगर चाल वही पुरानी। जैसे ही वह शौच के लिए खेत में बैठा और सिपाही पानी लेने गए, वह बाजरे के खेतों में गुम हो गया और जनपद फिरोजाबाद को बड़ा चैलेंज दिया। लेकिन शायद ये इस बार ये भूल गया कि इस बार वह जनपद फिरोजाबाद में है, जहां से अपराधी या तो अपराध छोड़ता है या फिर दुनिया। शाम ढलते ही जिले में सायरन गूंज उठे। हर सड़क पर नाकाबंदी शुरू कर दी गई। रात 8 बजे रामगढ़ के पास पुलिस ने उसे घेर लिया। फिर गोलियों की बरसात शुरू हुई। एक गोली थाना प्रभारी को लगी, दूसरी एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी की जैकेट में धंस गई और फिर एक गोली नरेश के सीने को चीर गई। मुठभेड़ के बाद एसएसपी सौरभ दीक्षित ने कहा, अपराध चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंत तय है। कानून के सामने कोई नहीं टिक सकता। आज सिर्फ यह एक अपराधी का अंत नहीं, बल्कि यह संदेश है कि फिरोजाबाद में कानून और इंसाफ हमेशा मजबूत रहेगा। मेरी टीम की सतर्कता, हिम्मत और समर्पण ने यह साबित कर दिया कि वर्दी सिर्फ ताकत नहीं, एक जिम्मेदारी है। हम हर नागरिक की सुरक्षा के लिए 24 घंटे खड़े हैं और अपराधियों को कभी भी मौका नहीं दिया जाएगा। जहां कानून की हिम्मत खड़ी होती है, वहां अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। और इस तरह एक कुख्यात बदमाश का अंत हुआ और जनपद फिरोजाबाद की पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। देखिए फिरोजाबाद से खास। देखिए, कल देर रात्रि मीडिया को अवगत कराया गया था कि दिनांक 30 सितंबर को थाना मक्खनपुर क्षेत्र अंतर्गत कार्य की गई घटना में कुल 6 अपराधी गिरफ्तार हुए थे, जिनके पास से 1 करोड़ रुपयों से ज़्यादा कैश, एक मोबाइल फोन तथा नाजायज असलहे भी बरामद किए गए थे। पुलिस टीम द्वारा सभी को गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही थी, ठोस साक्ष्य संकलन किया जा रहा था, परंतु जो जीके एक्सचेंज कंपनी के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग थे, उनके द्वारा जो लूटी गई संपत्ति है उसको काफ़ी ज़्यादा बताया गया था। इसी उद्देश्य से जो इसका मुख्य कर्ता धर्ता था नरेश, उससे पुलिस द्वारा और गहन पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसने
जो 4 पहिया गाड़ी थी किया सेल्टॉस, उसके 2 सीक्रेट कंपार्टमेंट थे। एक सीक्रेट कंपार्टमेंट को सभी बदमाशों ने मिलकर उसमें से पैसे निकाले थे एवं कुछ देर बाद इसने दूसरे सीक्रेट कंपार्टमेंट से अन्य धनराशि भी निकाली थी, जिसे इसने अपने अन्य सह अभियुक्तों से छुपा करके अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए उसे छुपा करके रखा हुआ था। इस सूचना पे थाना मक्खनपुर पुलिस ने जनपद अलीगढ़ से कल देर रात्रि लगभग 20 लाख रुपए कैश बरामद किए। तीसरे दौर की हुई पूछताछ में अभियुक्त नरेश ने बताया कि तकरीबन 18 से 20 लाख रुपए और हैं जो उसने घटनास्थल के पास ही कहीं पे छुपा करके रख दिए थे। इस सूचना पर यकीन करते हुए थाना मक्खनपुर पुलिस इसे बरामदगी के लिए ले गई थी, जहां पर पेट में दर्द होने का बहाना करके पुलिस को चकमा देकर के ये फरार हो गया था। तत्काल ही थाना मक्खनपुर पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए एसपीआरए के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जो इसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयत्नशील थी तथा पूरे जनपद में एक सघन तलाशी अभियान भी चलाया गया था। आज देर शाम तकरीबन 8 बजे पुलिस को ये दिखाई दिया है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस पे अंधाधुंध फायर खोल दिए, जिसमें कि जवाबी कार्रवाई में इसे एक गोली लगी और ये घायल अवस्था में एम्बुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल भेजा गया था, जहां पे इसे मृत घोषित कर दिया गया है। इस पूरी कार्रवाई में एसपीआरए के बुलेट प्रूफ जैकेट में एक गोली लगी है तथा एसएचओ रामगढ़ घायल है। जो भी इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी उससे आपको भी अवगत कराया जाएगा। डीआईजी ने कितना इनाम घोषित किया है इसमें? इस जो अभियुक्त था इसके फरार हो जाने पे आज डीआईजी सर के द्वारा इस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। सर ऐसा भी आया कि ये पुलिस की वर्दी पहन के भी दिल्ली में ऐसे लूटी सर बता रहे थे। पूर्व में देखें एक दुर्दांत अपराधी है जो लूट डकैती की घटनाओं को अंजाम देता है और ये अपने साथ इस वक्त नए नए अभियुक्तों को जोड़ता चला जा रहा था और अन्य जो भी हम लोग को सूचना मिलती जाएगी एफआईआर के क्रम में अन्य जनपदों की आप लोगों से साझा करेंगे।